कानूनी हुकूमत होती जो आइन के मुताबिक चलती, कानून के मुताबिक चलती, तो कोई मसला नहीं था गिरफ़्तारी में। लेकिन ये जो इन लोगों की हरकतें हैं या इनकी सोच है, राना सनाउल्लाह से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? राना सनाउल्लाह कोई कानून के मुताबिक काम करेगा, आइन के मुताबिक काम नहीं करेगा? वो तो एक इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। इस तरह का किसी मुल्क में आपने सुना है? उनको आइन की, कानून की बात करनी चाहिए। वो बदमाशी पे उतर आए हैं, कभी कहते हैं हम इनको पकड़ के फलानी जेल भेज देंगे, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। ये मसला है सारा। अगर सर खान साहब की गिरफ्तारी की बात सुनाई दे रही है, अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो पार्टी के बागडोर कौन संभालेंगे, कुरैशी या फवाद चौधरी? देखिए, इंशाल्लाह खान साहब को गिरफ़्तार नहीं करेंगे और वो पार्टी ने अभी अपनी हिकमत अमली बनाई हुई है, लेकिन वो इस वक्त हम ज़ाहिरी बात है हर एक चीज़ नहीं बता सकते। और ख्वाहिश तो इनकी है कि खान साहब को या गिरफ़्तार कर लें या डिस्क्वालीफाई कर दें या खुदा न खास्ता बिल्कुल ही फ़ारिग कर दें। मसला ये है कि आपके सामने है सब कुछ। आइन नहीं मान रहे हुकूमत वाले, कानून नहीं मान रहे, जमहूरियत नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले नहीं मान रहे, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। ये तो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है मुल्क से। 140 केसेस खान साहब के ऊपर हैं और कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत। उनको सिक्योरिटी रिस्क आपको पता है कि मतलब कोई वैसे हवाई बात तो नहीं है, उनके ऊपर एक्चुअल फायरिंग हुई है, गोलियां लगी हैं, उसके बावजूद भी ये ड्रामा बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में हल इलेक्शन ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सियासतदान तो गिरफ्तारी को एजाज़ समझते हैं, खान साहब क्यों भाग रहे गिरफ्तारी से? देखिए, भागने की बात नहीं है, हमें इस हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है। जो इस हुकूमत ने पहले आज़म स्वाति साहब के साथ किया, जो शहबाज गिल के साथ किया, जो अली अमीन के साथ किया, मसला ये नहीं है। या तो अगर कोई कानूनी हुकूमत होती जो आइन के मुताबिक चलती, कानून के मुताबिक चलती, तो कोई मसला नहीं था गिरफ़्तारी में। लेकिन ये जो इन लोगों की हरकतें हैं या इनकी सोच है, राना सनाउल्लाह से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? राना सनाउल्लाह कोई कानून के मुताबिक काम करेगा, आइन के मुताबिक काम नहीं करेगा? वो तो एक इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। इस तरह का किसी मुल्क में आपने सुना है? उनको आइन की, कानून की बात करनी चाहिए। वो बदमाशी पे उतर आए हैं, कभी कहते हैं हम इनको पकड़ के फलानी जेल भेज देंगे, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। ये मसला है सारा। अगर कानून तो राना सनाउल्लाह साहब को तो आप लोगों ने ही गिरफ्तार करवाया था आपके दौर में। हमारे दौर में बिल्कुल गिरफ़्तार हुए थे। ANF का केस था, जब उनके ख़िलाफ़ जो भी अदालत में सबूत नहीं आए, उनके बाद वो उनको रिहा भी किया गया। लेकिन मकसद देखें, ये जो हो रहा है अभी, मेरे ख़्याल में मैं अभी आज एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट से पेशी भुगत के आ रहा हूँ। हमारे हज़ारों वर्कर्स के ऊपर केसेस बने हुए हैं और जिसका कोई मतलब मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस बना हुआ है। मैं कोर्ट के अंदर था सारा दिन। खान साहब के ऊपर 40 दहशतगर्दी के मुकदमे बने हुए हैं और बाकी और कुछ नहीं। एक घड़ी कभी निकाल लेते हैं, कभी कहते हैं कि जी फलाने ने ये कर दिया। तो अगर है तो अदालत में लेके आएँ, उसको साबित करें, और रोज़ाना की बुनियाद पे केसेस बढ़ाते जा रहे हैं। अब ह्यूमनली मुझे बताएं, ह्यूमनली 140 केसेस का कैसे एक बंदा अगर एक एक दिन वो एक एक अदालत में भी जाए, दुनिया में और कोई काम ना करे, तो ये ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है? तो ये तो इनको मेरे ख्याल में हुकूमत को ये सोचना चाहिए। आज मैंने सुना है कि शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब गए हैं एक बड़े मुजरिम से फ़ैसला करने पाकिस्तान का। अब इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म एक सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड, अदालत से भगोड़ा, उससे मुल्क के फैसले करवाते हैं और उससे मशवरे लेते हैं। आप समझते हैं कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है, ये जो आप लोगों ने किया है, उसकी जो है मकाफाती अमल है? देखिए, जो उन पे केसेस बने थे, चाहे नून लीग पे बने हों, चाहे पीपल्स पार्टी पे बने हों, वो हमारे दौर में नहीं बने थे। वो उन्होंने खुद एक दूसरे के ऊपर बनाए हैं। हमारे ऊपर तो सारे केसेस इन्होंने ही बनाए हैं। आज इनको ये एहसास हो जाए, कोई पॉपुलैरिटी का सर्वे आ जाए कि इमरान खान हार रहे हैं, ये उसी दिन इलेक्शन अनाउंस करवा देंगे। मसला हमारे लिए सारी पॉपुलैरिटी ने बनाया हुआ है कि पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि इनको फ़िक्र पड़ी हुई है कि जैसे ही ये हुकूमत में आएंगे, इक़्तिदार में आएंगे PTI, तो हो सकता है नैब के लॉज चेंज कर दें, हो सकता है कि उनके ऊपर दोबारा से केसेस शुरू हो जाएं। इस डर की वजह से इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। क्लियर कट आइन में लिखा हुआ है। आज हमारी KP असेंबली का तारीख़ थी इलेक्शन की, गवर्नर का वकील फिर नहीं आया,
یہ میرے خیال میں کوئی 10ویں دفعہ پھر بھاگ جاتے ہیں عدالت سے. سر خان صاحب جو پاپولیرٹی گراف اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہوا ہے، اگر آپ کو دوبارہ اقتدار ملتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپنے 3.5 سال کے دوران جو انہوں نے کارروائیاں کی ویسی کارروائیاں کرے گی یا کوئی کنسٹرکٹیو کام کرے گی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. ذاتی خواہش کی بنیاد پہ چاہے وہ ہماری حکومت کرے یا کوئی بھی حکومت کرے وہ نہیں کرنا چاہیے. آپ ادارے کو مضبوط کریں. آپ جو بھی انویسٹیگیشن ایجنسی ہو، چاہے نیب ہو، چاہے اینٹی کرپشن ہو، اس کو مضبوط کریں. وہ آگے کیسز چلائیں. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ 500 کیسز بنائیں اور آخر میں 5 بھی آپ ثابت نہ کر پائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف کیسز وہ جو بھی حکومت ہو ان کو، چاہے نیب ہو، چاہے جو بھی اینٹی کرپشن کی اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کو صرف وہ کیسز آپ سال میں 10 کیسز بنائیں لیکن 5 آپ اس میں پروف کریں تاکہ لوگوں کو کچھ پتہ چلے. یہ آج جس دہشت گردی کی عدالت سے میں ہو کے آیا ہوں وہاں پہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ آ کے حاضریاں دے رہے ہیں. وہاں پہ کوئی دہشت گرد، میں جب بھی تاریخ ہوتی ہے میں جاتا ہوں، دہشت گرد کوئی نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں. تو اس طرح تو نہیں چلتا. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ اداروں کو مضبوط کریں گے، آگے سلسلہ چلے گا، ورنہ پھر ملک کا یہی حال ہوگا جو آج ہے. تھینک یو.